Hello बच्चों, let's see this question and the question says a health disorder that results in the deficiency of thyroxine in adults is characterized by option A low metabolic rate, increase in body weight and tendency to retain water in tissues. Option A hypothyroidism, option B simple goiter, option C mixed edema, option D cretinism. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसा कैसा हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो कि होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के डेफिशिएंसी से और ये एडल्ट्स में होता है और इससे लो मेटाबॉलिक रेट होता है, बॉडी वेट इंक्रीज करता है और वाटर रिटेन होता है टिश्यूज में। ऑप्शंस दिए गए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, सिंपल गॉइटर, मिक्स्ड एडिमा और क्रेटिनिज्म। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होती हैं और वो भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, और वो होता है, एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और ये ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है T3 जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कॉमनली कहा जाता है थायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन ही होता है हमारे थायराइड हार्मोन का टेक्निकल नेम। और ये जो दो हार्मोन्स हैं T3 और T4, T3 और T4 के लेवल्स यानी कि सिक्रीशन को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है आयोडीन, और अगर डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी आता है तो आयोडीन के डेफिशिएंसी से यहाँ पर T3 और T4 हार्मोन्स का भी डेफिशिएंसी होता है। जब T4 हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन का डेफिशिएंसी होता है तो उससे दो मैनिफेस्टेशंस होते हैं और ये दो मैनिफेस्टेशंस हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एडल्ट्स में क्या होता है और दूसरा होता है इन्फेंट्स में क्या होता है। इन्फेंट्स में जो डिजीज होता है T4 के डेफिशिएंसी से उसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ये होते हैं कि यहाँ पर स्टंटेड ग्रोथ रहता है यानी कि ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन आता है और अबनॉर्मल स्किन पैटर्न भी रहता है। उसके अलावा अडल्ट में जब थायरॉक्सिन का डेफिशिएंसी होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम करना, यानी कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ही सीवियर मैनिफेस्टेशन होता है मिक्स्ड एडिमा, और मिक्स्ड एडिमा में न सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है बल्कि स्किन में भी मैनिफेस्टेशंस आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में एक और मैनिफेस्टेशन आता है जिसका नाम है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है ना, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है यानी कि थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है और ये नेक में एक स्वेलिंग की तरह दिखता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में उसमें वेट गेन होता है, वो टिश्यू में वाटर भी रिटेन करते हैं और जिसकी वजह से इनमें स्वेलिंग भी आता है। और उसके अलावा इनमें जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी घट जाता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट के घट जाने से कई सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं और अफेक्ट हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एफिशिएंसी वो भी थायरॉक्सिन का एडल्ट्स में वो कैसे कैरेक्टराइज होता है। हमें पता है कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का वो जो सीवियर मैनिफेस्टेशन होता है वो होता है मिक्स्ड एडिमा, और एनलार्जमेंट जब होता है वो सिंपल गॉइटर होता है। इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म। और क्रेटिनिज्म जो होता है ये इन्फेंट्स में होता है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।